हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स होने वाला है। आज जो है हम एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस भी आपको मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है बेसिकली। तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अ पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द असेसमेंट ईयर। मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो पर्सन है वो लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए अपनी इनकम पर, जो इनकम उसने प्रीवियस ईयर में अर्न करी थी, ठीक है। प्रीवियस ईयर में उसने जो है अर्न करी थी जो इनकम, उस पर जो है टैक्स कर देने के लिए वो लायबल होता है असेसमेंट ईयर में, यानी कि अगले साल। बट लेकिन यहां पे कुछ क्या कह रहा है, सेक्शन 208 to 219 यानी कि सेक्शन 208 से 219 हमसे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि सेक्शन 208 to 219 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एनी इनकम एज सून एज इट इज अर्न्ड। कहने का ये मतलब है कि ये जो सेक्शंस हैं 208 से लेकर 219 तक, ये हमसे कहते हैं कि टैक्स की जो पेमेंट है वो जैसे जैसे तुम अर्न कर रहे हो वैसे वैसे करते जाओ, साथ के साथ जैसे जैसे इनकम अर्न कर रहे हो वैसे वैसे टैक्स पे करते जाओ। तो ये जो स्कीम है, दिस स्कीम ऑफ द एक्ट इज टर्म्ड एज पे एज यू अर्न स्कीम। मतलब इनकम टैक्स एक्ट की ये जो स्कीम है इसको क्या बोला गया है, पे एज यू अर्न स्कीम, यानी कि जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे भुगतान यानी कि पे करते जाओ टैक्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत द असेसी हैज टू पे टैक्स साइमultaneously अलोंग विद द अर्निंग ऑफ हिज इनकम। मतलब इस इनकम के अनुसार जो असेसी है उसको टैक्स पे करना पड़ता है जैसे जैसे वो अपनी इनकम अर्न कर रहा है, साथ के साथ उसको जो है टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब जो है इससे रिलेटेड प्रोविजंस देख लेते हैं, जो भी एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस है वो क्या है। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या है कि इनकम फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इनकम फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इसका जो है ये जो है हमारे सेक्शन 207 में आता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन 207। इसका क्या मतलब हुआ कि 207 जो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन है वो हमसे क्या बोल रहा है कि असेसी इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, कि जो असेसी है उसको जो है एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, वो लायबल होता है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर के दौरान उसको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, वो लायबल होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टोटल इनकम। भाई उसकी टोटल इनकम कितनी है उस हिसाब से, विच वुड बी चार्जेबल टू टैक्स, जो कि चार्जेबल होनी चाहिए, ठीक है। टैक्स के लिए वो चार्जेबल होनी चाहिए ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर के दौरान जो है, असेसमेंट ईयर से जो पहले जो है उसको जो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए जो है वो लायबल होता है। अब जो वो इनकम है, सच इनकम इज ऑल्सो नोन एज करंट इनकम, उसको जो है करंट इनकम भी बोला जाता है। अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि इफ एन इंडिविजुअल फुलफिल्स द
कंडीशंस, अगर जो एक इंडिविजुअल है वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ही शेल नॉट बी लायबल टू पे एडवांस टैक्स। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जो हमसे सेक्शन 207 कहता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है एक असेसी तो उसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लायबल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ही इज द एज ऑफ 60 ईयर्स, अगर उसकी एज 60 ईयर है या फिर उससे ज्यादा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो जो है उसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, he does not have any income chargeable under the head TGBP, कि उसकी कोई ऐसी इनकम नहीं है जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस हेड में आती है, ठीक है, जो हमने 5 हेड्स पढ़े हैं इनकम टैक्स के, उसमें जो पीजीबीपी है, पीजीबीपी हेड के अंडर अगर कोई उसकी ऐसी इनकम है जो चार्जेबल नहीं है तो उसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ही शैल नॉट बी लायबल, वो लायबल नहीं होगा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। अब क्या बोल रहा है, कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, क्या कंडीशंस रहेंगी एडवांस टैक्स पे करने के लिए, क्या लायबिलिटी है वो देखते हैं। सेक्शन 208 है ये हमारा, तो अंडर सेक्शन 208 एडवांस टैक्स शैल बी पेएबल during a financial year in every case where tax liability of the assessee during a financial year is 10,000, अगर जो है 10,000 और मोर, अगर जो है assessee की टैक्स लाइबिलिटी, जो भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी है, हम उसकी इनकम की बात नहीं कर रहे, हम उसकी टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो उसको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। और अगर जो है उसकी 10,000 से टैक्स लाइबिलिटी जो है अगर 10,000 से कम है तो उसको जो है नो एडवांस टैक्स इज पेएबल, ठीक है, कोई एडवांस टैक्स पे करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लायबल नहीं होगा अगर उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से कम है। अब क्या बात कर रहा है कि प्रोविजन रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, यानी कि सेक्शन 209 हमसे क्या बोल रहा है कि जब एडवांस टैक्स की जो कंप्यूटेशन है उससे रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। तो पहला है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बाय असेसी, मतलब टैक्स की जो कंप्यूटेशन है यानी कि टैक्स का जो एस्टिमेशन है वो खुद असेसी कर रहा है, असेसी हिमसेल्फ। तो असेसी विल कंप्यूट द एडवांस टैक्स इन द फॉलोइंग वे, तो असेसी जो है किस तरीके से एडवांस टैक्स को कंप्यूट करेगा, कैलकुलेट करेगा, वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असेसी शेल एस्टिमेट हिज टोटल इनकम, सबसे पहले असेसी अपनी टोटल इनकम एस्टिमेट करेगा। सेकेंड, इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड देयर ऑन एट द रेट इन फोर्स इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब उसने टोटल इनकम जो है एस्टिमेट कर ली उसके बाद जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट्स होंगे टैक्स के उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है इफ देयर इज एनी सरचार्ज, अगर कोई सरचार्ज भी है तो वो भी ऐड किया जाएगा। एंड देन एजुकेशन सेस विल बी एडेड एट 3%, और उसके बाद जो है 3% एजुकेशन सेस भी जो है वो ऐड किया जाएगा ऑन द टोटल ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज, ठीक है। एट लास्ट इफ सच अमाउंट इज 10,000 और मोर देन सच अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स, मतलब अगर असेसी की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 10,000 अमाउंट आती है या उससे ज्यादा आती है तो जो है उसको एडवांस टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है कि इफ असेसी हैज एनी एग्रीकल्चरल इनकम, अगर असेसी की कोई एग्रीकल्चरल इनकम है और वो एग्रीकल्चरल इनकम 50,000 से ज्यादा है
इट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स। तो जब हम एडवांस टैक्स की, जब असेसी जो है एडवांस टैक्स के लिए जो है कंप्यूट करेगा, तो जो है एग्रीकल्चरल इनकम को भी इंक्लूड किया जाएगा। अगर एग्रीकल्चरल इनकम 50,000 से ज्यादा है तो। अब बात करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बाय असेसिंग ऑफिसर। अभी हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बाय असेसी हिमसेल्फ, ये जो है हमारे सेक्शन 209 की बात हो रही है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के। अब बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बाय असेसिंग ऑफिसर, कि जो टैक्स का कंप्यूटेशन है वो असेसिंग ऑफिसर कर रहा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बाय असेसिंग ऑफिसर शैल बी मेड इन दैट कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट एंड हु हैज नॉट पेड एनी एडवांस टैक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि असेसिंग ऑफिसर जो है टैक्स की कंप्यूटेशन जब करेगा वेयर अ पर्सन हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड, जब एक पर्सन जो है, जब एक असेसी की जो इनकम है ऑलरेडी असेस्ड कर ली गई है रेगुलर असेसमेंट द्वारा, लेकिन उसने एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करी, ठीक है, लेकिन उसने एडवांस पेमेंट जो है एडवांस टैक्स की पेमेंट वो नहीं करी। और असेसिंग ऑफिसर फिर क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर शैल कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन सच ऑफ द फॉलोइंग इनकम। फिर असेसिंग ऑफिसर जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा। फॉलोइंग इनकम वो पढ़ते हैं अभी, और उनमें से जो भी हायर होगी, ठीक है, उसको लिया जाएगा, और जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में रेट्स होंगे टैक्स के वो उस पर लगाए जाएंगे। वो कौन सी इनकम है वो देखते हैं। तो ये दो इनकम है जो असेसिंग ऑफिसर जो है, जो भी इनमें से हायर होगी उन पर जो है उस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहला क्या है कि द टोटल इनकम ऑफ द लेटेस्ट असेस्ड प्रीवियस ईयर, यानी कि जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर गया है उस पर टोटल इनकम असेस्ड कितनी बन रही है वो लेंगे। दूसरी, टोटल इनकम रिटर्न बाय द असेसी, जो टोटल इनकम असेसी ने रिटर्न फाइल करी है वो किसी भी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि किसी मतलब जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले की किसी प्रीवियस ईयर की, ठीक है, और दोनों में से जो भी हायर होगी, जो भी ज्यादा होगी, ठीक है, जो भी ज्यादा होगी उसको जो है असेसिंग ऑफिसर उस पर जो है टैक्स लगाएंगे, जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में जो है रेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। लिखा है ना कि ऑन सच इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एट द रेट्स इन फोर्स इन फाइनेंशियल ईयर, कि जो इनकम है वो उन पर जो है टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी वो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जो भी रेट्स होंगे टैक्स के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच।